हम लोग आज का लेक्चर हम लोग का सब ग्रुप खत्म हो गया है, तो हम लोग शुरू करते हैं आज नया कंसेप्ट जो कि होगा कोसेट। और इस कोसेट के थ्रू से हम लोग लैग्रेंजेस थ्योरम में जाएंगे। कोसेट जो कंसेप्ट है इस पर आधारित 3-4 थ्योरम भी आएगा छोटा छोटा, उसको हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले एक बार फिर जैसा कि तुम लोग समझ चुके हो, डेफिनेशन कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है इसको समझ लो। डेफिनेशन अगर कमांड है तो सारा कुछ कमांड है। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कोसेट क्या होता है और कोसेट का कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आते हैं कोसेट में। Cosets. Let G is a group. Suppose G is a group. G कोई ग्रुप है and H is any subgroup of G. H is any subgroup of G. H कोई सब ग्रुप है G का। Let A be any element of G. A be any element of G. Then the set HA. Then the set HA में HA टाइप का एलिमेंट होगा such that H belongs to H is called right coset of H in G generated by A. Similarly AH, the set AH में AH टाइप का एलिमेंट होगा such that H belongs to H is called left coset of H in G generated by A. तो ये रहा लेफ्ट कोसेट और एक रहा राइट कोसेट। तो हम लोग देखें तो कोसेट को डिफाइन करने के लिए एक हमारे पास ग्रुप होना चाहिए, एक सब ग्रुप होना चाहिए उसी जी का। ए कोई एलिमेंट ऑफ जी है। देन द सेट एच ए, एक सेट एच ए होगा जिसको हम लोग बोलेंगे राइट कोसेट ऑफ एच, मतलब जिधर एलिमेंट उधर राइट, इधर एलिमेंट मतलब इधर लेफ्ट। तो राइट में अगर एलिमेंट है तो इज कॉल्ड राइट कोसेट ऑफ एच। किसका राइट कोसेट? तो एच का। कहां पर? इन जी पर। जनरेटेड बाय ए। इसको एग्जांपल के द्वारा हम लोग क्लियर करेंगे। उसी तरह से अगर सेट एच लेते हैं जिसमें एच टाइप का एलिमेंट है सच दैट एच बिलोंग्स टू एच इज कॉल्ड लेफ्ट कोसेट। किसका? एच का। इन जी जनरेटेड बाय ए। याद रखना है कि जैसे एच एलिमेंट लेते हैं इस कैपिटल एच का, तुरंत डेवलप हो जाता है एच बिलोंग्स टू एच। मतलब जैसे एच बिलोंग्स टू एच लेंगे, एच बिलोंग्स टू एच डेवलप कर जाएगा। तो ये है कोसेट। तो सबसे पहले कोसेट का डेफिनेशन को पूरी तरह से क्लियर कर लेना बेहद जरूरी है। कोई जी कोई ग्रुप है, एच उसका कोई सब ग्रुप है, ए कोई एलिमेंट ऑफ जी है। याद रखना है ए एलिमेंट ऑफ जी है।
तब एक कोसेट डिफाइन होता है जो एक सेट होता है, वो सेट HA होगा। तो HA को बोलेंगे राइट कोसेट ऑफ H इन G जनरेटेड बाय A। मतलब उस कोसेट का सारा एलिमेंट जनरेट होगा कहां से, तो जनरेटेड बाय A से, उस G के एलिमेंट से कोसेट का सारा एलिमेंट जनरेट होगा। जिस तरह से राइट कोसेट उसी तरह से लेफ्ट कोसेट। धीरे धीरे हम लोग पूरी तरह से डिफाइन करके याद कर लेंगे इसको। नेक्स्ट हम लोग कुछ कुछ पॉइंट देखते हैं। नोट HA and AH are both subset of G. HA and AH are both सबसेट ऑफ G, जिसको नोटेशन में दैट इज HA इज द सबसेट ऑफ G एंड AH ऑल्सो बी द सबसेट ऑफ G। दूसरा में आते हैं एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, इफ E is the identity element, E is the identity element, E is the identity element of G, then HE बराबर H बराबर EH। therefore H is the left as well as right coset, left as well as right कोसेट। मतलब HA और AH दोनों सबसेट ऑफ G होगा। दैट इज HA इज द सबसेट ऑफ G, AH इज द सबसेट ऑफ G। E अगर कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है G का तो HE बराबर H बराबर EH। मतलब H जो है लेफ्ट कोसेट भी होगा और राइट कोसेट भी होगा। सिंस H इज ए सब ग्रुप ऑफ G, H is a subgroup of G, therefore E belongs to H. So if HA is a right coset of H in G, then EA is an element of HA. If 3 number, if the group G is abelian, then we have AH बराबर HA for all H belongs to H. Therefore, the right coset, याद रखना है राइट कोसेट HA, जिधर एलिमेंट है उधर ही राइट है। राइट में एलिमेंट है तो राइट कोसेट HA will be equal to corresponding left coset, AH। okay, चार नंबर में देखते हैं, if the composition in the group G is additive, if the composition in the group G is additive, then right coset of H in G generated by A
is denoted as H plus A, इसमें एलिमेंट होगा H plus A टाइप का, such that H belongs to H. Similarly, the left coset of H in G बराबर हो जाएगा, दैट इज A plus H, जिसमें A plus H टाइप का एलिमेंट है, सच दैट H बिलोंग्स टू H. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना कि अगर कंपोजिशन ऑफ G एडिटिव है, ये मल्टीप्लिकेटिव में है AH और HA, और एडिशन में होगा तो यही H प्लस A हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा तो यही HA हो जाएगा. कंपोजिशन में जो कंपोजिशन तुम लेना चाहो, ये एडिटिव कंपोजिशन है तो H प्लस A में किस टाइप का एलिमेंट होगा, H प्लस A टाइप का. जैसे हम H प्लस A एलिमेंट लेते हैं इस कैपिटल H प्लस A के राइट कोसेट के, तो तुरंत हम लोग का पास डेवलप हो जाएगा H बिलोंग्स टू H, सच दैट का यही मीनिंग निकलता है, याद रखना है. अगर H प्लस A इस राइट कोसेट का एलिमेंट है तो तुरंत हम लोग को लिखना है H बिलोंग्स टू H. ये इंपॉर्टेंट स्टेप हुआ. सिमिलरली लेफ्ट कोसेट ऑफ H इन G बराबर A प्लस H इस टाइप का आएगा. तो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये दोनों सबसेट होता है. पहला, E अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है तो H इटसेल्फ इज राइट कोसेट एज वेल एज लेफ्ट कोसेट. चूंकि H सब ग्रुप है G का, देयरफॉर E बिलोंग्स टू H. सो इफ HA इज अ राइट कोसेट ऑफ H इन G, देयरफॉर EA इज एन एलिमेंट ऑफ HA. याद रखना है, अगर E एलिमेंट लेते हैं H का तो EA इज एन एलिमेंट ऑफ HA कहलाएगा. अगर ग्रुप G अबेलियन है तो AH बराबर HA लिखेंगे हम लोग. फॉर ऑल H बिलोंग्स टू H, देयरफॉर द राइट कोसेट HA विल बी द कॉरेस्पॉन्डिंग लेफ्ट कोसेट. कहीं भी अगर ग्रुप अबेलियन है तो लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट ऑलवेज इक्वल होगा. फिर एक बार, अगर ग्रुप G अबेलियन है तो लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट दोनों बराबर होगा. और अगर कंपोजिशन इन G एडिटिव है तो राइट कोसेट को हम लोग डिनोट करेंगे H प्लस A से. इसमें H प्लस A टाइप का एलिमेंट है. A एडिटिव कंपोजिशन के लिए है और यही मल्टीप्लिकेटिव कंपोजिशन में आएगा तो HA टाइप का होगा, जिसमें HA टाइप का एलिमेंट होगा, सच दैट H बिलोंग्स टू H. बढ़ते हम लोग आगे. यह है कोसेट के बारे में जानकारी. हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. कोसेट का डेफिनेशन और इंपॉर्टेंट नोट्स. तो हम लोग कुछ एलिमेंट को जनरेट कर लेते हैं एग्जांपल के द्वारा कि H प्लस कैसे कैसे एलिमेंट आता है. तो इसका हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे और उस कोसेट को अच्छी तरह समझते हैं. लेट G बी द एडिटिव ग्रुप. लेट G बी द एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स. Group of integers that is G बराबर एलिमेंट दिया हुआ है -3 डॉट 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 करके लिखते हैं हम लोग. डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 इस टाइप का. ये बोलना चाहता है कि G एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स है. तो तुम जानते हो G के हर एक एलिमेंट के लिए उसका कोसेट डेवलप होगा. यहां एडिटिव ग्रुप की बात किया गया है. एक हम लोग ले लेते हैं इसका सब ग्रुप. लेट H बी द सब ग्रुप ऑफ G
obtained by multiplying each element of G, obtained by multiplying each element of G, multiplying each element of G by 3। तो H में आ जाएगा एलिमेंट, H में एलिमेंट आ जाएगा डॉट 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 -9 -3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -6 -3 0 3 6 9 डॉट डॉट डॉट। ये हुआ सब ग्रुप इसका। चूंकि सब ग्रुप इसीलिए बोल रहे हैं कि ये सारा एलिमेंट इसमें मौजूद है, इसलिए सब ग्रुप होगा। तो H कोई सब ग्रुप है जी का, ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ G बाय 3। तो H बराबर ये आया, सिंस द ग्रुप G इज अबेलियन, since the group G is abelian, any right coset equal to left coset. Since the group G is abelian, any right coset will be equal to, याद रखना है कभी भी abelian हो तो लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट बराबर होगा। राइट कोसेट विल बी इक्वल टू corresponding left coset। Let us form the right coset. Let us form the right coset of H in G. We have 0 belongs to G and H बराबर H plus 0। सारा एलिमेंट में 0 0 जोड़ते जाएंगे, -9 ये अपनी जगह पर रहेगा क्योंकि इसमें एलिमेंट H plus A टाइप का होता है, कॉमा -6 -3 0 3 6 9 डॉट डॉट डॉट। अगेन एक एक करके हम लोग बना रहे हैं। 1 belongs to G and H plus 1। H plus 1 में किस टाइप का एलिमेंट होगा, सब में +1 करते जाएंगे, तो डॉट 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 -8 -5 -2 1 4 7 10 डॉट डॉट डॉट। तो इस H plus 1 का एलिमेंट जिसे उसमें था ना A belongs to G, तो H plus A को जनरेट करते थे हम लोग A से, यहाँ 1 belongs to G लिया तो H plus 1 को हम लोग जनरेट किए। नेक्स्ट लेते हैं 2 belongs to G and H plus 2। H plus 2 में कितना एलिमेंट होगा, +2 जोड़ते जाएंगे H में, H तुमका सामने है, डॉट 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 -7 -4 -1 2 5 8 कितना आएगा, ठीक चल रहा है, 2 8 2 5 8 11 डॉट डॉट डॉट। ये हो गया H plus 2। इस तरह से हम लोग जनरेट करते चले जाएंगे। वी सी दैट H plus 1 H plus 2 are all distinct and disjoint। disjoint मतलब कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा। disjoint that is have no common element। तो इस तरह से अगर तुम देखते हो, नाउ 3 belongs to G and H plus 3 डॉट 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 -6 -3 0 3 6 9 12 ऐसे ऐसे करके चलेगा। तो हम लोग देखते हैं कि H plus 3 बराबर H हो गया है। तुम देख रहे हो H plus 3 बराबर H हो गया है। इस तरह से चलेगा। तो यही है कोसेट का डेवलपमेंट। अगर तुम मल्टीप्लिकेटिव कंपोजिशन के लिए करते हो तो मल्टीप्लिकेटिव कंपोजिशन में भी इसी तरह से सेट को डिनोट किया जा सकता है। तुम देख रहे होगे H plus 0 भी सबसेट है G का, इसीलिए हम लोग लिखे थे
HANAH इज द सबसेट ऑफ G लिखे थे। H+1 ये भी सबसेट ऑफ G है। तुम देख रहे हो इसमें इधर एलिमेंट है, उधर भी एलिमेंट है, तो H+2 भी सबसेट है G का। तो जितना भी कोसेट्स बनता है सारा उस सबसेट ऑफ G का ही बनता है। तो यहां पर हम लोग देखें कि H+1, H+2 आर डिस्टिंक्ट, तीनों अलग अलग है। एंड डिसजॉइंट ऑल्सो, डिसजॉइंट का मतलब तीनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। ऐसे करके हम लोग बनाते हैं। ये जो एग्जांपल था G कोई एरिडिक ग्रुप ऑफ इंटीजर्स था, एरिडिक ग्रुप ऑफ इंटीजर्स G था, जिसमें H एक सब ग्रुप हम लोग डिफाइन किए, जो ऑब्टेन किए मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ G बाय 3। G के हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करके हम लोग H को डेवलप किए। सी द ग्रुप G इज अबेलियन, चूंकि ग्रुप यहाँ पर अबेलियन लिया गया है। द राइट कोसेट, कहीं भी अगर लिखा हुआ है अबेलियन ग्रुप तो तुम लोग को बोलना है कि लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट ऑलवेज इक्वल होता है। कहीं भी अगर ग्रुप को अबेलियन बोलते हैं हम लोग तो लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट ऑलवेज दोनों बराबर होगा, चाहे कंपोजिशन मल्टीप्लिकेटिव हो चाहे कंपोजिशन एडिटिव हो। यह है कोसेट्स के बारे में डेफिनेशन, उसका इंपॉर्टेंट नोट, उस पर एग्जाम्पल। तो कैसे डेवलप करेंगे, तुम कोई भी एक ग्रुप को ले लो, उसका एक सब ग्रुप बना लो, जो कि सब ग्रुप तुम 3 से मल्टीप्लाई करके, 4 से जोड़ के, 5 से मल्टीप्लाई करके कुछ भी बना सकते हो। G का हर एक एलिमेंट के लिए उसका कोसेट डेवलप होगा। G के हर एक एलिमेंट के लिए उसका कोसेट डेवलप होगा, चाहे वो कंपोजिशन मल्टीप्लिकेटिव लिया हो चाहे वो कंपोजिशन एडिटिव लिया हो, तुम कोसेट को डेवलप कर सकते हो। नाउ इट इज टाइम फॉर डिस्कस द थ्योरम्स। Now it is time for discuss theorems। 4-5 थ्योरम आएगा इसमें, छोटा छोटा थ्योरम है, बड़ा बड़ा थ्योरम नहीं है। अच्छा लगेगा बनाने में, समझ में पूरी तरह से आएगा। ध्यान पूर्वक देखोगे थ्योरम का स्टेप्स कैसे आता है। स्टेप्स को सीखना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसको याद नहीं किया जा सकता, इसलिए स्टेप्स को बढ़िया से देखोगे। पहला थ्योरम इसका थ्योरम फर्स्ट, if H is a subgroup, of G and H belongs to H, then HH बराबर H बराबर HH, ये प्रूफ करना है तुम्हें। तो तुम जानते हो HH भी एक सेट होता है, H भी एक सेट होता है। सीधा सा बात है, एक दूसरे का सबसेट बनेगा, एक दूसरे का सबसेट बनके ही वो तैयार होगा। एक को हम लोग काम करेंगे, H दिया हुआ है सब ग्रुप ऑफ G का, और साथ में दिया हुआ है H बिलोंग्स टू H। आते हैं इसके प्रूफ में। तो H इज सब ग्रुप ऑफ G दिया हुआ है, H बिलोंग्स टू H दिया हुआ है। प्रूफ में हम लोग आते हैं, लेट H बिलोंग्स टू H, देन टू प्रूव दैट HH बराबर H, पहला पार्ट HH बराबर H लाना है। सपोज H डैश be any arbitrary element, of H, then H dash H is an arbitrary element of HH। फिर एक बार देखना,
एच एच बराबर एच लाना है, एक दूसरे का सबसेट बनाना है। एच डैश हम लोग कोई एक एलिमेंट ले लिए हैं, चूंकि एच बिलोंग्स टू एच पहले से दिया हुआ है, तो एच डैश कोई एक एलिमेंट लिया है, एनी आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ एच, देन एच डैश एच इज एन आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ एच एच। तुम जान रहे हो कि एच एच में एलिमेंट था एच टाइप का, तो एच मतलब यहां पर है एच डैश एच। एच डैश एच इज आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ एच एच, सिंस एच इज ए सब ग्रुप, H is a subgroup, we have H dash belongs to H, H belongs to H, this implies H dash H belongs to H, closure law से H dash belongs to H, H belongs to H, this implies H dash H belongs to H, thus every element of HH is also the element of H. Hence हम लोग बोल सकते हैं HH is the subset of H. नंबर फर्स्ट, तो तुम जान रहे हो HH बराबर H साबित करने के लिए HH is the subset of H और H is the subset of HH यही बनाना है। तो हम लोग लेके चले, तुम देख रहे हो कि H डैश H एक एलिमेंट लेके चले HH का, ठीक है, और उसको बना दिए किसमें, H में। जैसे H डैश H इज एलिमेंट ऑफ HH होगा, H कोई सब ग्रुप दिया हुआ है, तो हमारे पास H डैश बिलोंग्स टू, तुम देख रहे हो H डैश एलिमेंट ऑफ H है, H बिलोंग्स टू H मेरे पास पहले से है, तो क्लोजर लॉ से हम लोग H डैश H बिलोंग्स टू H बना दिया, लेके चले थे H डैश H को HH में, यह आ गया है H में, इसका मतलब ये इसका सबसेट है। नाउ अगेन H डैश बराबर H डैश H इनवर्स H, चूंकि हम लोग जानते हैं H इनवर्स H का वैल्यू E होता है, तो H डैश को लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है H डैश H इनवर्स H, ये बिलोंग करेगा HH में, ऐसा क्यों, चूंकि H बिलोंग्स टू H है, दिस इंप्लाइज H इनवर्स बिलोंग्स टू H, और H डैश बिलोंग्स टू H, H इनवर्स बिलोंग्स टू H, दिस इंप्लाइज H डैश H इनवर्स बिलोंग्स टू H। Thus, every element H dash of H is also the element of HH. Hence, HH is the subset of H. Hence H is the subset of, it proof कर चुके हैं ना, H is the subset of HH. Number 2, finally from 1 and 2 मेरे पास HH belongs subset of H है and H is the subset of HH है, this implies HH बराबर H, पहला पार्ट। लेकिन सिमिलरली करके उसको हमको लिखना जरूरी है, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट HH बराबर H, फाइनली HH बराबर H बराबर HH। चलो और बहुत बढ़िया से सीख लेते हैं इसको हम लोग। यह है थ्योरम नंबर फर्स्ट। तो सेकंड पार्ट सीखने के लिए हम लोग पहले बना चुके हैं HH इज द सबसेट ऑफ H। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट H इज द सबसेट ऑफ HH। तो H डैश को हम लोग लिख सकते हैं H डैश E। E का वैल्यू तुम जान रहे हो H इनवर्स H होता है। इन दोनों को एक साथ रखना है एसोसिएटिव लॉ के द्वारा। और ये तुम देखो, ये अगर हम लोग एलिमेंट ऑफ H बना देते हैं तो ये पूरा एलिमेंट HH का आ जाएगा।
ये अगर एलिमेंट को हम लोग H का बना देते हैं तो ये पूरा एलिमेंट HH का आ जाएगा, H मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो क्यों ऐसा किया गया है, गौर से देखो। H बिलोंग्स टू H, दिस इंप्लाइज उसका हर एक एलिमेंट के लिए उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, चूंकि ये सब ग्रुप दिया हुआ है। H इनवर्स बिलोंग्स टू H आया। H डैश बिलोंग्स टू H, H इनवर्स बिलोंग्स टू H, तो क्लोजर लॉ से हम लोग H डैश H इनवर्स बिलोंग्स टू H बना दिए। तो इसका एलिमेंट को H बना दिए। लेके चले थे हम लोग H डैश, किसका एलिमेंट है, H डैश एलिमेंट ऑफ H लेके चले थे। यहां पर देखो H डैश बिलोंग्स टू H है, तो इसको लेके चले थे H का एलिमेंट और आ गया है HH में। इसका मतलब H इज द सबसेट ऑफ HH, thus every element H dash of H is also the element of HH। मतलब H dash को हम लोग HH में बना दिए। यहां से देखो H dash को हम लोग बना दिए HH में बना दिए। तो सीधा सा बात है H is the subset of HH। तो फ्रॉम 1 and 2 पहला पार्ट ये प्रूफ किए, दूसरा पार्ट ये प्रूफ किए, दोनों को कंबाइन करके हम लोग HH बराबर H बनाएंगे। लेकिन चूंकि इस तरह का प्रूफ दिया हुआ है तो दोनों में से कोई एक पार्ट हम लोग प्रूफ करते हैं, दूसरा पार्ट हम लोग सिमिलरली लिखते हैं। तो जैसा कि तुमने देखा, कभी भी अगर दो पार्ट पे प्रूफ हो, तो कोई एक पार्ट हम लोग प्रूफ करते हैं, दूसरा पार्ट को लिखते जरूर है सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट HH बराबर H, फाइनली HH बराबर H बराबर HH। ये रहा फर्स्ट थ्योरम इसका। इस रिजल्ट को याद भी रखेंगे कि H बिलोंग्स टू H लेने पर HH बराबर H हो जाएगा। फिर एक बार देखना इसको, H तो सब ग्रुप ऑफ G होगा ही, तुम इतना ही याद रखो, H बिलोंग्स टू H लेके अगर रहता है तो इसको हम लोग प्रूव किए। इधर अगर H से मल्टीप्लाई करें तो ये बिलोंग्स टू बराबर में बदल जाएगा, इतना ही दिमाग में रखना। अगर हम लोग H मल्टीप्लाई करते हैं इधर तो ये बिलोंग्स टू बराबर में बदल जाएगा, बस। फिर एक बार उस रिजल्ट को रिपीट कर रहे हैं हम लोग। अगर H बिलोंग्स टू H लिखा हुआ है, अगर H बिलोंग्स टू H लिखा हुआ है तो लेफ्ट में अगर हम लोग H से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बिलोंग्स टू बदल जाता है इक्वालिटी में, बिलोंग्स टू बदल जाता है इक्वालिटी में। थ्योरम नंबर 2, पहला थ्योरम वही था, दूसरा थ्योरम में आते हैं हम लोग। थ्योरम नंबर 2, थ्योरम नंबर 2 में बात हो रहा है, इफ A and B are the two element of group G, if A, B are any two element of a group G and H is any subgroup, and H is any subgroup of G, then HA बराबर HB, this implies and implied by AB inverse belongs to H, and AH बराबर BH implies and implied by A inverse B belongs to H। तो पहला हम लोग देखना शुरू करेंगे, छोटा सा थ्योरम है, अच्छा है। ए और बी दो एलिमेंट है ग्रुप जी का, H कोई सब ग्रुप है, H कोई एनी सब ग्रुप है। तो अगर दो राइट कोसेट अगर बराबर है, दो राइट कोसेट अगर बराबर है तो A और इस B का इनवर्स बिलोंग करेगा H में। ये देख रहे हो तुम, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाय है, दोनों तरफ से इम्प्लाइज है, तुम देख पा रहे हो, दोनों तरफ से इम्प्लाइज। मतलब अगर ये दिया हुआ है तो ये लिखेंगे और ये दिया हुआ है तो ये लिखेंगे जब हम लोग रिजल्ट को यूज करेंगे। जिस तरह से ये था उसी तरह से ये है, तो एक सिमिलरली लिखेंगे हम लोग। प्रूफ में आते हैं, सिंस A be the any element of HA, A be the any element of HA,
देयरफॉर HA बराबर HB, दिस इंप्लाइज A बिलोंग्स टू HB। तुम देख रहे हो A एलिमेंट ऑफ HA लिए है और HA बराबर HB दिया हुआ है, इसको लेके चल रहे हैं हम लोग, इसको लेके चल रहे हैं और इसको प्रूफ कर रहे हैं। तो A बिलोंग्स टू HB आएगा, दिस इंप्लाइज A B इनवर्स बिलोंग्स टू HB B इनवर्स, दोनों तरफ से B इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया है, तुम देख पा रहे हो। अब दिस इंप्लाइज A B इनवर्स बिलोंग्स टू H B B इनवर्स को एक साथ रखेंगे, दिस इंप्लाइज A B इनवर्स बिलोंग्स टू H ही लिखेंगे, दिस इंप्लाइज A B इनवर्स बिलोंग्स टू H लिखेंगे। ये पहला पार्ट है। A बी एनी एलिमेंट ऑफ HA, तुम देख रहे हो A कोई एनी दो एलिमेंट है ग्रुप G का, चूंकि उसका सबसेट होता है A बी एनी एलिमेंट ऑफ HA। हम लोग जानते हैं ऐसा क्यों लिखा गया है, चूंकि HA इज द सबसेट ऑफ G, HA इज द सबसेट ऑफ G पहले पढ़ चुके हैं। तो अगर A एलिमेंट है G का तो HA इज द सबसेट ऑफ G है, तो A उस HA का भी एलिमेंट होगा। चूंकि HA बराबर HB लेके चल रहे हैं हम लोग, तो A बिलोंग्स टू HB भी लिख सकते हैं। दोनों तरफ B इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद इधर सेट कर दिया। कन्वर्सली A B इनवर्स बिलोंग्स टू H, इसको लेके चलेंगे और HA बराबर HB लाएंगे। दिस इंप्लाइज H A B इनवर्स बराबर H, चूंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं H बिलोंग्स टू H, दिस इंप्लाइज HA बराबर H। अभी तुरंत बताए थे कि अगर H बिलोंग्स टू H है तो इधर H से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वालिटी में बदल जाएगा। तो अगर वही तुम देखो कि H के स्थान पर AB इनवर्स है, AB इनवर्स बिलोंग्स टू H, और ये तुम देख रहे हो कि HA बराबर ये वाला आ गया है, दिस इंप्लाइज HA B इनवर्स B बराबर HB, दोनों तरफ B से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। उसके बाद इधर बनाएंगे हम लोग HA B इनवर्स B बराबर HB, दिस इंप्लाइज HAE बराबर HB, और दिस इंप्लाइज HA बराबर HB। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट AH बराबर BH implies and implied by A inverse B belongs to H, implies and implied by A inverse B belongs to H। ओके, ये रहा दूसरा थ्योरम। तो तुम देख पा रहे हो कि हम लोग इसमें A और B दो एलिमेंट ऑफ ग्रुप G लिए थे। H कोई सब ग्रुप है G का, तो HA बराबर HB लेके चलेंगे और AB इनवर्स बिलोंग्स टू H लाएंगे, दिस इंप्लाई। और दूसरा पार्ट ये था, मतलब A इंटू इस B का इनवर्स, A इंटू B का इनवर्स बिलोंग्स टू H। ओके, तो A कोई एलिमेंट ऑफ HA लिए, देयरफॉर HA बराबर HB, सीधा सा बात है। तुम देख पा रहे हो HA इज द सबसेट ऑफ G होता है, HA इज द सबसेट ऑफ G होता है। तो अगर तुम G का कोई एलिमेंट लियो तो वो HA में भी मौजूद होगा। तो HA बराबर HB लेके चले हैं, तो A बिलोंग्स टू HB, दोनों तरफ B इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, राइट हैंड साइड में सेट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा वाले पार्ट में AB इनवर्स बिलोंग्स टू H, इसको लेके चलेंगे और लाना है HA बराबर HB। AB इनवर्स बिलोंग्स टू H, तुम देख रहे हो पहले वाला थ्योरम पहले ही बता चुके हैं कि अलजेब्रा में जो थ्योरम प्रूफ कर दिया जाता है, अगर उसका रिजल्ट तुम्हें याद है यू कैन यूज इट। तो अगर कोई H का एलिमेंट H है तो HA बराबर H जानते हैं हम लोग, तो AB इनवर्स बिलोंग्स टू H लिए हैं, तो AB इनवर्स बराबर H, दोनों साइड से B से मल्टीप्लाई किए। चूंकि यहां से तुम देख रहे हो HA बराबर HB लाना है, दोनों तरफ B से मल्टीप्लाई करके सेट कर दिया है। तो आज स्क्रीनशॉट ले लेते हैं हम लोग। जैसा कि तुमने देखा, आज हमने बेहद इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को शुरू किया है, कोसेट का थ्योरम पढ़े हम लोग। कोई भी कंसेप्ट का उसका डेफिनेशन, उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसका प्रॉपर्टीज, उससे रिलेटेड थ्योरम्स,
हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा भी दिखाए कि कैसे HA का एलिमेंट जनरेट होता है। तो कॉसेट का डेफिनेशन लास्ट में बता रहे हैं। G कोई ग्रुप है, H उसका कोई सब ग्रुप है, A बिलोंग्स टू G लेंगे, A बिलोंग्स टू G लेंगे, और A बिलोंग्स टू G लेने के बाद याद रखना A बिलोंग्स टू G, तब HA को बोलेंगे हम लोग राइट कॉसेट, जिसमें HA टाइप का एलिमेंट होगा सच दैट H बिलोंग्स टू H होगा। जिस तरह से राइट कॉसेट उसी तरह से लेफ्ट कॉसेट। हमने इंपॉर्टेंट नोट में, वेरी इंपॉर्टेंट नोट में देखा, अगर ग्रुप G अबेलियन है तो राइट कॉसेट इज इक्वल टू लेफ्ट कॉसेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। H इटसेल्फ इज ए राइट कॉसेट एंड लेफ्ट कॉसेट। दोनों हम लोग देखें कि H लेफ्ट कॉसेट भी है, H राइट कॉसेट भी है। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है। ये दोनों थ्योरम को एकदम दिमाग में कंसेप्ट बराबर रखना। अगले क्लास में हम इन दोनों थ्योरम को रिवीजन करेंगे और मूव करेंगे आगे। आज के लिए बस इतना ही। सबको गुड नाइट, शुभ रात्रि।